चलो चालू करें। आ गया। ठीक है चलो। आज बात करने वाले हैं कि इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, फेसबुक के अंदर होते हैं इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स क्या होते हैं वो ट्रैक करेंगे। और हम लोग ये ट्रैक करेंगे कि आप किसी भी बटन को, कभी सुनो, हर एक बटन को भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में कितने लोग हैं जिन्होंने इस बटन को क्लिक करा। समझ में आया? इसको आप कैसे ट्रैक करोगे, कोई आइडिया है आपको? हाँ तो कैसे करो, क्लिक पर कैसे करो? देखो, अगर मान लो एक आपके पास कोई बंदा है जिसने आपकी साइट पे गया और वहां पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा, तो वो क्या हो जाएगा? ऐड टू कार्ट वाला क्या हो जाएगा? हम्म अच्छा चलो ये बताओ, मान लो वेबसाइट है, साइट दिख रही है पूरी और यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है, तो कोई भी इस बटन की क्लिक को ट्रैक क्यों करना चाहेगा? क्यों करना चाहेगा? चलो एक चेकआउट हो गया, और ई कॉमर्स वगैरह हम्म टाइप क्या करते हैं, प्रोडक्ट पसंद करते हैं, जाते हैं बाय करने, बाय नाउ भी चीज करें, फिर बेचते हैं। हम्म उसको होता है कि हो जाती पेमेंट करने। करेक्ट। तो आप वो जो बटन होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ई कॉमर्स के लिए नहीं है, ई कॉमर्स के बाहर भी जैसे क्या होता है, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लो आपने क्या करा, दो आपने लैंडिंग पेज बनाए, ठीक है, दोनों का सब कुछ सेम है, खाली स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऊपर नीचे। ठीक है, एक लैंडिंग पेज में आपका यहाँ पर लगा है बटन, और एक लैंडिंग पेज पे आपका यहाँ पे, मतलब फर्स्ट फोल्ड में बटन लग गया। ज्यादा क्लिक किस पे है? क्यों? और समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है तो समझ में कैसे आएगा, मान लो कि यहाँ पे 1,000 लोग हैं, यहाँ पर भी 1,000 लोग हैं। ठीक है, अगर आपने ट्रैक कर लिया कि यहाँ पे 10 लोग क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे 100 लोग क्लिक कर रहे हैं, तो आपने इन दोनों लैंडिंग पेजेस में से कितना कितना उसको इम्प्रूव करा, कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट हुआ? तो इसको और छोटा करूं ताकि समझ में आए। अगर 100 लोग आए, ठीक है, अगर 100 लोग आते हैं और यहाँ पर 10 लोग क्लिक करते हैं, और यहाँ पे एक ही आदमी क्लिक कर रहा है, अब बताओ कि आपने कितना ऑप्टिमाइज किया इसको? पहले कितना था? आया कुछ समझ? तो आपने क्या करा, इस वेबसाइट का जो CTR है, बोले तो क्लिक थ्रू जो रेट है, जो क्लिक थ्रू जो लिंक्स हम लोग क्लिक करते हैं, जहां पहले 1 था वहां पे आपने को 10 करा है, मतलब ये जो कन्वर्जन का पार्ट है वो कितना है, क्लिक का पार्ट है कितना है? ठीक है, 1% था, यहाँ पे कितना है? 10%। इसको इम्प्रूव करने के लिए कितनी मेहनत लगी? समझ में आ रहा है? और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो उस चीज को? कोई एग्जांपल है आपके दिमाग में? व्यू, ठीक है, व्यू दोनों का 100 ही है, व्यू तो सेम। हाँ समझ लीजिए, ठीक है। चलिए एग्जांपल बताता हूँ, मुझको बताना कि किसमें आपको लगता है कि ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, दो लैंडिंग पेज है, एक लैंडिंग पेज ये बना हुआ है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम। ठीक है, यहाँ पर भी 1,000 लोग आए हैं, यहाँ पर भी 1,000 लोग आए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका वेबिनार होने वाला है संडे को, रजिस्टर नाउ। इतना क्लियर है? 1,000 लोग आए, एक लैंडिंग पेज बनाए, रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा है, संडे लिखा हुआ है। ठीक है, दिस संडे। सेम लैंडिंग पेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ, यहाँ लिखा है संडे, और आपका टाइम दिया हुआ है रात के 9 बजे, 9 PM। चलो, अब मेरे को बताओ कि दोनों में से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कौन करेगा?
मेरे पास इसका रियल केस स्टडी है, इसलिए बता रहा हूँ कि कौन ज्यादा अच्छा काम करे। ये जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, आप बताओ कि ज्यादा किस में आने चाहिए रजिस्ट्रेशन, और ज्यादा कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें। हम्म। बी। ठीक है। तुम लोग बिल्कुल 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 गलत हो गए। ठीक है, तुम्हारा खर्चा हो चुका है यहाँ तक लाने में बंदे को। अगर जिसने 9 बजे का देखा, तुमको पता है कि तुम 9 बजे नहीं हो, तो क्या करोगे? तो आप भरोगे, रजिस्टर करोगे? समझ में आया क्या बोल? पहले उसका फोकस क्या किया, संडे को करो। जैसे रजिस्टर करे उसके मेल पे उसको टाइम आता है, ये 9 बजे। अब सिनेरियो कैसा है? डेटा तो आ गया ना, तो ऑलरेडी वो तो आएगा ही। नहीं आ रहा था, उसे रिमाइंडर चला गया। अब क्या होता है, देखो जनरली जो शो अप रेट रहता है वेबसाइट के अंदर, ठीक है, वो आपका मैक्स टू मैक्स जाता है 25 से 20% जाता है। मतलब कि अगर मान लो 100 लोग आपको रजिस्टर करें तो 25 लोग आ जाते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा रेशियो होता है। लेकिन जो बचे हुए लोग हैं, उनको कैसे टारगेट करोगे? आपने क्या करा, जैसे टाइम डाल दिया, तो आप वो 100 लोग को भी कलेक्ट नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? तो जब ऑप्टिमाइजेशन होता है ना, तो हर एक चीज पकड़नी पड़ती है। सोचो, सिर्फ एक नंबर को हटा के, सिर्फ एक डेट और टाइम को हटा के, सिर्फ जो रेशियो है, मैं बता रहा हूँ कितना कितना आया था भाई। इसमें मेरे को आया था करीबन 105 कुछ आया था रजिस्ट्रेशन, और इसमें अराउंड 65 कुछ आया था। दोनों में डिफरेंस भाई दुगना है। कुछ भी समझ में आ रहा है क्या बोल? वेबिनार का टाइम देखो, टाइम देना बहुत सही बात है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। लेकिन जब आप टेस्ट करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं टाइम देता हूँ ना, तो सामने वाला क्या करता है, वो डाउट में आता है, मैं हूँ कि नहीं हूँ। जैसे आपको कोई वेबिनार अगर है आज 6 बजे, तो आप अटेंड कभी करोगे नहीं, तो आपको पता है कि मैं टाइम फिक्स है। अब ये लोग जो एक्चुअल मार्केटिंग होती है ना, वो यहाँ पे नहीं होती। मार्केटिंग अब शुरू होती है। जिसको संडे को जिसको जाना था, डेटा ले लिया, उसको भेजेंगे रिमाइंडर। ठीक है, वो आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसका रिप्ले भेजते हैं। देखियो कभी रिप्ले का मेल आया, रिकॉर्डेड वीडियो कभी आया? नहीं देखे हो? रिप्ले आता है कभी कभी, तो लोग रिप्ले भी देखते हैं। जो सीरियस होता है वो रिप्ले देखता है, मैं खुद देखता हूँ। तो जो एक्चुअल में सीखने के मूड में है, टाइमिंग नहीं जम रहा है, वो रिप्ले देखेगा, तो वहां से वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन जब हम लोगों ने टेस्ट करा तो हमारा रिजल्ट इसमें बेटर आया। तो हम लोगों ने क्या करा, टाइम को थोड़ा सा अवॉइड करना चालू किया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको, ये मैं कैसे पता करूंगा कि कितने लोग आ रहे नहीं आ रहे? यहाँ पर अगर 105 आ रहे, तो मेरे को यहाँ पे 500 600 कम से कम क्लिक चाहिए, तभी आएगा ना। तो मुझे यहाँ पे कितना डेटा लेकर के आना है, कितने व्यूज मुझे चाहिए, वो मुझे समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इवेंट को क्रिएट करना पड़ता है। वो इवेंट क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप जाओ अपने फेसबुक के ऊपर। ठीक है, वहां जाने के बाद क्या करना है आपको, अपने पिक्सल देखो, इवेंट सेटअप करने से पहले आपको पिक्सल आना जरूरी है। ठीक है, तो पहले पिक्सल सेटअप कर लो। उसके बाद क्या करना है आपको, मैं आता हूँ अपने इवेंट के पास जाता हूँ। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ मेरा पिक्सल कौन सा है, इस पे नहीं डला हुआ है।
इसमें कोई पिक्सल नहीं है, एक और दिखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो मेरे पिक्सल में डेटा आना चालू हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे 3 पेज व्यू दिखा रहा है। कौन सा इवेंट है ये वाला? पेज व्यू का है, ठीक है। ये कौन सा वाला पिक्सल है मेरा? ये 2 नंबर वाला। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को चाहिए अपना डेटा सोर्स। यहाँ पे गया, यहाँ जाने के बाद मैं चेक करता हूँ मेरे पास डेटा किस किस का आ रखा है। हम्म। कल कौन सा बनाए थे हम लोग? किनमे का बनाए थे ना, ठीक है। चलो, यहाँ पे दिख रहा है कुछ डेटा आ रखा है इसके अंदर। ये कौन सा पिक्सल है भाई? अभी तो सर अकाउंट है, वो ढूंढना पड़ेगा बैठ के अभी। अ, इसको ट्राई करते हैं। मिल गया। ठीक है, ये वाला अकाउंट में अपन बनाए थे। देखो, चिन्मय के अंदर ऑलरेडी दो हम लोगों ने देखे कि इसमें डले हुए हैं, दो हमारे पास इसके इवेंट आ रहे हैं। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें इवेंट और ऐड करना है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे ऐड इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। चलते हैं, ऐड न्यू इंडिकेशन में गए, क्लिक करूंगा इसके मेटा पिक्सल को। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ वापस से आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इवेंट ट्रैक कर रहा हूँ। इवेंट ट्रैकिंग बहुत जरूरी है, ये आपके लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करके देती है। कौन कितने बार कहाँ पे क्लिक कर रहा है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी क्यों है? कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, खाली आपका जो क्लिक कहाँ पे कर रहा है आदमी, वही आपका हिला हुआ रहता है। ठीक है, ये करा। मैं करूंगा मेटा पिक्सल रहेगा, मैं डेटा सोर्स ये कलेक्ट कर दिया मैंने, इसको कर दिया सेटअप पे क्लिक करा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इवेंट सेटअप टूल दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे गया, मैं करता हूँ गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब मैं करता हूँ ओपन टूल। यहाँ मेरे को डालनी है वेबसाइट, मैं डाल लेता हूँ अभी के लिए चिन्मय की डाल लेता हूँ। ठीक है, गेरी। अब खुलेगा भाई ये। हम्म। यहाँ बटन कहाँ पे लगा है देखते हैं इसके में, तो यहाँ बटन वटन, ये वाला। ठीक है, सबमिट पे ना तेरा बटन ज्यादा काम नहीं करेगा। नहीं वैसे चलो, ये काम कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलो को ट्राई मारते हैं। हम्म। चलो ये कर लिए। मैं आता हूँ अपने इवेंट के अंदर। यहाँ जाके मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने ये कर दिया। अब मैं करता हूँ ओपन वेबसाइट। ठीक है, ये खुल गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि मुझे कौन से में इवेंट आना है। ठीक है ना, यहाँ पे मेटा टूल आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ इसको, कि मुझे एक एक बटन को ट्रैक करना है, तो पूरे समय जगह की बटन लगाओ। ठीक है, इसको मैं क्या दूंगा, इसको मैं देता हूँ व्यू कंटेंट कंप्लीट। इसको मैं रुझा में देता हूँ कुछ ना कुछ और देते हैं। हम्म, इसको डाल देता हूँ व्यू कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये अपना आईएनएम में रहेगा, इसकी वैल्यू छोड़ देना मुझे। ठीक है, कंफर्म करते हैं। अब ये देखो, ठीक है, व्यू कंटेंट आ गया, ये मेरा डन हो गया। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं यूआरएल को भी ट्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, देखो अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, ये ट्रैक हो रहा है, दिख रहा है, ये यहाँ पे ट्रैक हो रहा है, तो जो भी आपका इवेंट रहेगा वहां पे जाके वो ट्रैक होने वाला है। ठीक। अब इसमें मेरे को फायदा क्या है, जैसे ही कोई यहाँ पे क्लिक करेगा, जो व्यू कंटेंट वाला जो ऑप्शन है ना, वो क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं होता ना तो मैं इसमें व्यू कंटेंट नहीं लगाता। बताओ क्यों? बाय डिफॉल्ट है, इसको अलग से मैं क्या करूंगा? तो मुझे क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। मैं करता हूँ कि जैसे ही कोई क्लिक करेगा ना, मान लो यहाँ पे क्लिक कर रहा है, ठीक है, इस इवेंट को मैं दे दूंगा ऐसा, सर्च, नहीं नहीं नहीं, सबमिट एप्लीकेशन डाल देता हूँ इसमें।
कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। मतलब जैसे ही ये ट्रिगर होगा, ठीक है, जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा, मेरा सबमिट वाला जो ट्रिगर है वो ऑन हो जाए। तो जब जब वो क्लिक होगा उतने बार वो दिखाएगा, डेटा गलत दिखाएगा। रीजन क्या है इसमें? सबमिट हुआ नहीं है, बस वो क्लिक हुआ। ठीक है, तो इसको हम ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यूआरएल को भी ट्रैक कर सकते हैं। अब उसका पर्पस मैं बताता हूँ कैसे कैसे करना है इसको। अब मान के चलो, आपने एक लैंडिंग पेज, एक फनल बनाया, ठीक है। पहले फनल के स्टेज में क्या बना हुआ है? पूरा लैंडिंग पेज बना है, ठीक है। जिसने भी रजिस्टर करा वो अगले पेज पे जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि भाई ये आदमी यहाँ तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो आप क्या करोगे? इवेंट क्या लगाओगे? नेक्स्ट पेज, ठीक है। अब मान लो इसका जो डोमेन नेम है वो है xyz.com, और इसका क्या पेज होगा? xyz/रजिस्टर्ड, या जो भी आपको डोमेन रहेगा। जो भी सेकंड पेज तक पहुंच गया, इसका मतलब क्या है? देखो वापस ट्राई करते हैं। लैंडिंग पेज बनाया, ये फॉर्म बनाया, यहाँ पे क्लिक कर रजिस्टर लिखा हुआ है, ठीक है। जब ये क्लिक होता है वो यहाँ से यहाँ लेके जाता है। अगर कोई भी यहाँ तक पहुंच जा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो रजिस्टर्ड है। मतलब अगर मैं ये ईमेल ट्रैकिंग कर दूं कि जितने भी लोग यहाँ तक पहुंचे उनकी वैल्यू को 1 काउंट करना, क्या समझ में आएगा उससे? फ्लटर, ठीक है। अब आप जैसे डैशबोर्ड खोलोगे ना, आपको दिख जाएगा कि भाई कितने लोग मेरा फॉर्म भर के वहां तक पहुंचे। तो आपको कभी बैकएंड खोलना नहीं पड़े। समझ में आ रहा है? फिर आप उनको ट्रैक भी कर सकते हो कि जितने भी लोग यहाँ तक गए, ठीक है। इसकी जो एडवांस लेवल पे टारगेटिंग होती है वो किस तरह की होती है बताता हूँ, जो कि ई कॉमर्स के अंदर होती है, ठीक है। तब आपने क्या करा है, एक ई कॉमर्स साइट बनाई, इसमें गए, ऐड टू कार्ट में गए, वहां पे पेमेंट को ऐड करा। जो ट्रैकर है वो क्या ट्रैक करता है कि आपने पेमेंट के इन्फो तो ऐड करी है, लेकिन यहाँ पे जाके वो बाय वाला पेज ओपन नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हो? बायर है लेकिन इसने बाय नहीं करा। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब ट्रस्ट नहीं हो रहा, कुछ भी हो रहा है। तो मैं सिर्फ इस वाले को भी ऐड दिखा सकता हूँ। समझ रहे हो? ट्रैकिंग बहुत जरूरी है, और ये अभी छोटे स्केल में समझ में नहीं आता। जब आपके दिन में 100 ऑर्डर आएंगे और उसमें से ऐसा दिखाएगा कि भैया आपके टोटल मिला के 1000 ऑर्डर थे, जिसमें से सिर्फ 100 ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं, तो बचे हुए 900 का क्या? वो कहाँ गए? तब आप क्या करोगे, उनमें करोगे रिटारगेटिंग कराओगे। ठीक है, इसको और ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं? ऐप के थ्रू। जितने भी चेकआउट में जाते हैं वहां पे ऐप पे ट्रैकिंग होती है कि भाई इसने ऐड टू कार्ट कर दिया है। आपने देखा कभी ट्राई करके? आपको मैसेज आया था होगा कि आपके कार्ट में कुछ डला हुआ है। तो बैकएंड में क्या होता है, वो हर एक चीज ट्रैक हो रही होती है। ठीक है, तो इनको भी आप ट्रैक कर सकते हो। इसको कैसे ऐड करना है? सिंपल, जाओ आपकी साइट को ओपन करो, और यहाँ पे जाके दिख रहा है, यहाँ पे ऐड ट्रैक है यूआरएल। यूआरएल में ट्रैक करो। अब ये देखो, अब उसको इवेंट क्या दोगे? मैं देता हूँ कि भैया इनिशियल चेकआउट में जाता हूँ, वैल्यू क्या करने वाला है, इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा उसकी साइट का नाम। ठीक, कौन सा? ये देखो। अब अब ये देखो, जब भी कभी भी, जब आपने पहला, ये ट्रैकर का मतलब क्या है, इनिशियल चेकआउट मतलब क्या है, इसने क्लिक करा कि चेकआउट पे मेरे को क्लिक कर दे, ठीक है। अब ये होता है यूआरएल इक्वल, मतलब क्या है, ये एक तरह का ना एक फॉर्मूलेट ऐसा होता है जो हम लोग, ये देखो, मैं बोलता हूँ इक्वल्स टू, सुनो कभी, इक्वल टू, जैसे कि मान लो अगर मैं बोलता हूँ जितने भी डेटा है, एक मान लो एक्सेल शीट है, उसमें 100 नंबर है। मैं देता हूँ कंडीशन, जितने भी नंबर्स हैं जो भी इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 5 है, कितने हैं?
तो वो फॉर्मूला के थ्रू निकल के आ जाएगा। तो ये वो इक्वल टू वाला पार्ट, कि मुझे चेक करना है कि सामने वाला जो इक्वल टू है वो क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पे गया, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है। आप इसकी वैल्यू डाल सकते हो, जो भी चाहिए आपको वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये यूआरएल है, मुझे क्या चाहिए, मेरे को एक नया यूआरएल यूज करना, मतलब क्या, सर्विस पे जाते हैं। हम्म, ये मान के चलो कि ये आपका लैंडिंग पेज के बाद, साइन अप के बाद वाला पेज है। ठीक है, मैं क्या ट्रैक कराऊंगा, कि जो भी आदमी यहाँ तक आ गया, इसका मतलब क्या है, उसने मेरा प्रोडक्ट परचेज कर लिया, फॉर्म भर दिया, वो यहाँ तक आ गया। ठीक है, इक्वल सर्विस कहाँ तक ले रहा है, ये वाला। ये होने के बाद वो कर दो कंफर्म। अब ये क्या ट्रैक करेगा, कि आपका परचेज कब ट्रिगर होगा इवेंट, जब कोई इस साइट तक है, इस पेज तक है। क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये आने के बाद इसको कर दो फिनिश सेटअप कर दो। देखो मैंने दो चीज बनाया, एक सबमिट का बनाया, इसका बनाया, उसको इसको कर दो, इसको हटा दो भाई, स्किप करो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग चीजों को इसमें ट्रैक कर, समझ में आ रहा है कितना डिटेल में चीजें होती हैं इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, अभी क्या करेंगे हम लोग, ये चिन्मय की साइड पे अपन है, अभी चेक कर दे कि मेरे में देखो यहाँ पे अभी दो ही दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक वो कभी ट्रिगर नहीं हुआ है। ठीक है, इसको ओपन करते हैं चिन्मय की साइट को। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गए, पहला ट्रिगर हमने कहाँ लगाया, यहाँ पर। ठीक है, ये कर दिए पहला बटन, इसको डालते हैं, कुछ भी डालो। ठीक है, एक ये ट्रिगर हो गया, दूसरा ट्रिगर मैंने क्या रखा था, सर्विस के ऊपर। तो ये वाला मैंने ओपन कर लिया, मतलब ये ट्रिगर होना चाहिए। अब यहाँ पे चलते हैं, मेरे पिक्सल में आके चेकआउट करते हैं कि क्या दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद ट्रिगर आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं करा है, कुछ टाइम के बाद ये आपको ले लेगा, और उससे आपका काम बन जाएगा। तूने हटाया क्या कुछ, मैंने कहाँ दिख नहीं रहा है। चलो 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 चालू करो, अपना ही बनाओ।